Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 10th lesson first, The Pace for Living, written by R.C. Hutchinson. R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. कह रहा है कि जो आर.सी. हचिंसन है, राइटर हैं, ये एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं और ये जन्म से अपवादित स्वरूप जो समकालिक सोसाइटी है, कंटेम्प्रोरी सोसाइटी है, समकालिक समाज जो है, उसके सभी संवेदनशील मुद्दाओं के ये टच करके और एग्जिबिट करते हैं, प्रकट करते हैं और कह रहे कि विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, उसके सभी विडंबनाओं को और सभी विरोधाभासों को, पैराडॉक्सेस मीन्स विडंबनाओं और कॉन्ट्राडिक्शंस मीन्स विरोधाभासों, यानी जो समकालिक सोसाइटी था उसमें जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस होता था, विरोधाभास होता था और जो भी पैराडॉक्सेस होता था, तो जो भी विडंबनाएं होती थी उसके सभी को, ये जो भी संवेदनशील मुद्दा होता था उसी को ये टच करते हुए उसको ये एग्जिबिट करते थे, प्रकट करते थे। इन द पेस फॉर लिविंग, कह रहा है कि जो हम लोग पेस फॉर लिविंग पढ़ रहे हैं, इस पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। कह रहा है कि इन द पेस फॉर लिविंग में जो आर.सी. हचिंसन है वो मॉडर्न मैन यानी आधुनिक व्यक्तियों के जो अगोनी है, कष्ट है, उसी को ये कैप्चर करते, उसी को ये बतलाते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मोमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, ये बतलाते हैं कि जो व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं और जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी दूसरा पदार्थ है, उसका कितना तेज गतिविधि हो गया है, कितना फास्ट मोमेंट हो गया है। हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, जो कि नॉर्मल रिदम को भी वो चोट पहुंचाता है, इतना तेज गतिविधि हो गया है। एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और वो जो मेन है पुरुषों के ऊपर और वुमेन औरतों के ऊपर और ये बच्चे के ऊपर किस तरह से प्रेशर डालता है, यही बतलाते हैं कि जो आधुनिक समाज है उसमें कितना फास्ट मोमेंट हो गया है, उसी के बारे में ये बतला रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। आई सा अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। लेखक कह रहे हैं कि मैंने एक नाटक देखा, आई सा अ प्ले, मैंने एक नाटक देखा इन डबलिन, डबलिन नामक एक स्थान था, डबलिन नामक का एक शहर था, उसी शहर में। नॉट लॉन्ग एगो, जो कि लंबा नहीं था, जो नाटक था वो लंबा नहीं था, इन विच, जिसमें उस नाटक में द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, और उस नाटक में जो चीफ कैरेक्टर था, मुख्य पात्र के रूप में जो था, वह एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। यानी एल्डरली मतलब वयस्क रूप से, कॉर्न मीन्स अनाज और मर्चेंट मीन्स व्यापारी, यानी वो वयस्क रूप से अनाज का व्यापारी था उस नाटक में चीफ कैरेक्टर के रूप में। इन अ स्मॉल इरिश कंट्री टाउन, और एक छोटे से इरिश कंट्री टाउन में। ही वाज अ मैन ऑफ मेनी एनेक्जिटी, कह रहे हैं लेखक कि जो व्यक्ति है वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी एनेक्जिटी है, बहुत सारी चिंताएं हैं। हिज हार्ट वाइज डिकी, और उसका जो दिल है वो बहुत ही छोटा है, डिकी है। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका एक भतीजा था जो कि उसी से चीटिंग कर रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, और जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो उनकी जो पत्नी है, वाइफ, वह एक फैंटेस्टिक नोशन का है, एकदम शानदार विचार के है, और वो क्या करती है कि स्पेंड करती है, खर्च करती है प्रत्येक हॉलीडे पर 10 पाउंड। ऑल टुगेदर, इन सब के साथ साथ, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, और इन सबों के साथ साथ जो जीवन का रफ्तार है, पेस ऑफ लाइफ लिखा है, जो जीवन का रफ्तार है वह उनके लिए, लेखक के लिए बहुत ही ज्यादा हो गया। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, उस उदासी के क्षण में, ही यूटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम हिज हर्ट, उनका जो वह ही यूटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम हिज हर्ट, और जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है ना, उनका जो हर्ट है, दिल है, वह बहुत ही
जोरदार, ग्रेट क्राई, बहुत ही जोरदार आवाज़ निकालता था, यूटर्न करता था, बाहर निकालता था। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। और ये बता रहे हैं कि वे लोग कहते हैं कि ये जो लाइफ है वह एक एरोप्लेन के जैसा है, जो कि अब 1000 माइल्स के स्पीड से चलता है, यानी 1 घंटा में 1000 किलोमीटर 1000 माइल्स चलता है। ये जीवन को बता रहे हैं कि जीवन जो है वह जस्ट लाइक एक एरोप्लेन के जैसा हो गया है, जो कि 1 घंटा में, एन आवर दिया है, 1 घंटा में 1000 माइल्स चलता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, और उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा था। फॉर मी, कह रहे हैं कि मेरे लिए, डैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, कह रहे हैं कि मेरे लिए तो उस नाटक में बहुत ही मनमोहक लाइन था। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। वो बता रहे हैं कि मेरे लिए उस नाटक में बहुत ही मनमोहक लाइन था कि जो व्यक्तियों का जो शिकायत है, व्यक्ति का जो शिकायत है, वह उसे अपने ही सिचुएशन पर, अपने ही स्थिति पर असंगत रूप से बहुत ज़्यादा, इतना ही गौरवपूर्ण हो गया था, यानी बहुत ही ज़्यादा गौरवपूर्ण हो गया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा बीइंग कॉमिक, और इसके अलावा कॉमिक भी होता है, यानी देखबे करते हैं आप लोग गाँव में जो भी नाटक वाटक होता है तो उसमें कुछ सीरियसली रोल होता है और कुछ कॉमिक भी होता है, ताकि हंसते खेलते रहे जो भी ऑडियंस हो। इट स्ट्रक मी, और यह मुझे प्रभावित करता है, एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द इरिस गेट एट सबल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। और कह रहे हैं कि यह मुझे प्रभावित करता है एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन के जैसा, एक परफेक्ट पूर्णतः उदाहरण के जैसा, जो कि इरिस के तरह से मिलता है, एक सबल ट्रूथ पर, एक सबल ट्रूथ यानी सूक्ष्म सत्य पर मिलता है, बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, और बहुत ही असंगत पहुंचों के द्वारा। यू सा, आपने देखा, व्हाट द ओल्ड फुलमिंट, कि उस ओल्ड फुलमिंट का मतलब क्या होता है। नॉट दैट, ना ही, आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ, और कह रहे हैं कि मैं खुद से इतनी तेज गतिविधि को, रैपिड मोमेंट को, इतनी तेज गतिविधि को खुद से किसी भी तरह से इसको नापसंद करता हूँ, यानी मैं इसको किसी भी सूरत में इसको पसंद नहीं करता हूँ। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, कह रहे हैं कि मैं अब कार में जा रहा हूँ इंजॉय करने के लिए, जिसका स्पीड 90 माइल्स एन आवर होगा, यानी 1 घंटा में 90 माइल्स के स्पीड से चलेगा। सो लॉन्ग एज, और जहाँ तक, आई एम ड्राइविंग, और कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ उस कार का। एंड सो लॉन्ग एज, और जहाँ तक, इट वॉज नॉट माई कार, और यह मेरा कार भी ना हो। आई एडोर द मशीन्स, और कह रहे हैं कि मैं उस मशीन से आराधना करता हूँ, एडोर मीन्स आराधना करना, मैं उस मशीन से आराधना करता हूँ, डैट की हर्ल यू अबाउट एट बेटर सी, ये कह रहे हैं कि मैं उस मशीन से ऐसा आराधना करता हूँ कि वो मुझे ऐसा फेंके, हर्ल करे, इतना तेज चलाए कि हमारा एकदम बेटर सी हो, यानी एक समुद्र से भी ज़्यादा उसका स्पीड हो, समुद्र के पानी से भी ज़्यादा स्पीड हो। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और कह रहे हैं कि मैं उस मशीन से आराधना करूँगा, ऐसा आराधना करूँगा कि उनका जो डाइन हो, जो रात का भोजन हो, वो लंदन में हो, और लंच जो है दिन में वो न्यूयॉर्क में हो। नेक्स्ट डे सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, और ये बता रहे हैं कि मेरा जो डाइन हो वो लंदन में हो और लंच न्यूयॉर्क में हो, और अगला दिन मुझे एक संतुष्टिजनक सेटिस्फेक्शन हो, एक्सपीरियंस महसूस हो, एक्सपीरियंस अनुभव फील हो। आई एडमिट इट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लीजर, मैं कह रहे हैं कवि कि मैं इस वास्तविक जो प्लीजर है, वास्तविक जो आनंद है, इन सभी को मैं एक्सक्लूड करता हूँ ऑफ ट्रेवल, यात्रा के। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सम रेस्ट और स्पेन, और कह रहे हैं कि ये जो सॉर्ट ऑफ फन है, मजाक का जो भी एक प्रकार है,
वो तो आप लोग एक कंट्री बस में भी पा लेते हैं, सम रेस्ट, छोटे से आराम में भी और स्पेन में भी। बट लेकिन इट गिव्स यू, लेकिन यह आपको देता है अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो वास्तविक रियल प्लीजर जो है, वास्तविक आनंद है, इसको तो ये एक्सक्लूड करते हैं और कहते हैं कि जो ये फन का शॉट है, जो मजाक का जो प्रकार है, ये तो आप लोग एक कंट्री बस में भी पा सकते हैं, गांव देहात के भी बस में पा सकते हैं, एक छोटे से आराम में। और ये कह रहे हैं कि लेकिन ये जो देता है आपको एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा देता है, यानी ड्रामा का एक अस्पष्ट सेंस देता है। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, और यह एक एक्साइटमेंट का भी प्रकार है। आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, और कह रहे हैं लेखक कि जो हमारे पूर्वज हैं वो बिना इसके ही किए थे। यानी ये कह रहे हैं कि हम लोग तो ड्रामा से भी कर रहे हैं, सुपरफिशियल सेंस ड्रामा से भी कर रहे हैं, और बस में भी कुछ सॉर्ट ऑफ फन कर लेते हैं, मजाक का कुछ प्रकार पा लेते हैं। और लेकिन जो हमारे एंसेस्टर लोग हैं, पूर्वज लोग थे, वो लोग बिना इसके ही किए थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेजुअली, और कह रहे हैं कि और हम लोग इसे धीरे धीरे अपने तरफ करते गए, स्वीकार कर लिए। नो नहीं, वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, और कह रहे हैं कि वो स्पीड कहाँ है जो मुझे असंगत तरीके से कुछ देता है, कुछ होने देता है। इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड, और कह रहे हैं कि कहाँ पर वो मेंटल एक्टिविटीज है, मानसिक क्रियाकलाप है जो हमारे समय को देता है। एज दे नेचुरली डू, और जो जैसे कि वे लोग नेचुरली करते हैं। और कह रहे हैं कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो हम लोग हैं वो तो बहुत ही एक्साइटमेंट का प्रकार कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो बिना इसके ही किए थे। और वे लोग जो भी एक्साइटमेंट करते थे वो नेचुरली करते थे, प्राकृतिक तरीके से एंजॉय करते थे। जैसे बैलगाड़ी चलता था, घोड़ा गाड़ी चलता था, इस तरीके से वो लोग एंजॉय करते थे। कोल्हू वोल्हू चलता था, इस तरीके से वो लोग एंजॉय करते थे। जबकि हम लोग के लिए लेखक कह रहे हैं कि हम लोग तो ये सब एक्साइटमेंट एक जो है कंट्री बस उसमें भी पा लेते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो बस उसमें नहीं करते थे, बल्कि जो भी बैलगाड़ी होता था, यानी जो भी नेचुरली चीज़ होता था उसी से ये लोग इंजॉय करते थे। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, और हम लोग जो है वो मशीन के पेस को यानी रफ्तार को अनुसरण करते हैं। आई स्पीक विथ प्रेजुडाइस, कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही पश्चाताप के साथ कहना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। ये कवि कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही पश्चाताप के साथ कहना पड़ता है क्योंकि मैं स्लो थिंकर, धीमा सोचने वाले ट्राइब मीन्स होता है जाति, कह रहे कि धीमा सोचने वाले जातियों से बिलोंग करता हूँ। दोज हु आर कर्स, जो कि इससे श्रापित है। ये यहाँ पर कुछ वर्ड दिया है ये, और ये श्राप के तौर पर दिया है। और ये कभी कह रहे हैं ना कि ये जो वर्ड दिया है इसी वर्ड से ये धीमा सोचने वाली जातियों से बिलोंग करते हैं, और इसी वर्ड से ये श्रापित हुए हैं कि वो कभी भी धीमा सोचेंगे। द पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, और ये कह रहे हैं कि वे लोग जो कि पार्टी समाप्त हो जाने के बाद भी, पार्टी समाप्त हो जाने के 4 घंटे के बाद भी अपने रिपार्टी को, प्रत्युत्तर को वो लोग बहुत ही डिवास्टेटिंग करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि वे लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि पार्टी मनाते हैं और पार्टी समाप्त हो जाने के बाद भी अपना 4 घंटा तक समय अपने रिपार्टी में ही, प्रत्युत्तरों में ही, यानी उस पार्टी के बारे में ही चर्चा करने में ही वो लोग अपना समय को डिवास्टेटिंग कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंसी टेस्ट, और ये कभी कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से एक हूँ। आई एम वन ऑफ दोज, कह रहा है कि मैं उन लोगों में से एक हूँ हु जो आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंसी टेस्ट, और कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से एक हूँ
जो किसी भी इंटेलिजेंसी टेस्ट में, किसी भी इंटेलिजेंसी टेस्ट जब होता है तो उसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स लाने वाला ये गारंटी है कि मेरा ही है। यानी ये कभी करें कि मैं सबसे धीमा सोचने वाला हूँ, और कि कभी भी इंटेलिजेंसी का टेस्ट होता है, चालाकीपन का जो भी परीक्षा होता है, तो उसमें सबसे कम नंबर आने वाला लेखक का ही है। बिकॉज क्योंकि दो टेस्ट और ऑल द वंस, क्योंकि वे परीक्षाएं आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर्स द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। कह रहे हैं कि मेरे पास, मैंने अपने माइंड के स्पीड का, जो कभी कह रहे हैं कि जो मेरा माइंड है वो मैं अपने माइंड के स्पीड जो है उसका मैं एक मीजर, उसका माप करके उसको एक डिजाइन कर दिया, उसका एक खाका तैयार कर दिया हूँ, ये दूसरे के अलावा कैसे काम करता है। ये कह रहे हैं कि जैसे मैं कभी भी इंटेलिजेंसी टेस्ट देता हूँ तो उसमें सबसे कम नंबर मेरा ही आता है, और ये बता रहा है कि मैंने एक दूसरे के अलावा मैंने अपने दिमाग का स्पीड जो है उसको माप करके एक डिजाइन तैयार करके उसको देख करके मैं उसे पार करके आ चुका हूँ। यानी कहने का मतलब कि ये अपने दिमाग का पूरी तरह से स्पीड माप लिया है कि कोई भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा ही सोचता है, और कोई जितना सोचता है उन सभी लोग से जितना सोचे उतना से सबसे कम मेरा ही नंबर है। ये कभी अपने आप को माप लेते हैं, अपने आप को मीजर तय कर देते हैं, माप लेते हैं। और आगे बोल रहा है कि ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, वी स्लो थिंकर्स आर ट्राइवली हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम लोग जो स्लो थिंकर्स हैं वो किसी भी बिजनेस में, जीवन के कोई भी बिजनेस करने में, जीवन के कोई भी बिजनेस करने में वो पूरी तरह से हैंडीकेप्ड हो जाते हैं। कौन? ये स्लो थिंकर, जो कर रहे हैं कि हम लोग जो स्लो थिंकर्स लोग हैं वो लोग जीवन के कोई भी बिजनेस करते हैं, अपने लाइफ में कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें वो पूरी तरह से हैंडीकेप्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं। बट लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन कह रहे हैं कि मैं अभी के बारे में क्या सोच रहा हूँ इज नॉट सो मच, वो ज़्यादा नहीं है। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट यूज फॉर इंजॉयमेंट। और ये कह रहे हैं कि अभी जो सोच रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है, और प्रैक्टिकल माइंड को लिए, प्रैक्टिकल के लिए आपको एक माइंड का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि नीचे बतला रहे हैं कि इंजॉयमेंट के लिए क्या इन्होंने प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग किए हैं। अब नीचे देखते हैं अगले पैराग्राफ में। एज एन एग्जाम्पल के लिए, व्हेन आई गो टू द सिनेमा। कभी कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए ये बता रहे हैं कि हम लोग किस तरीक़ा से धीमा सोचते हैं, इसी को ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। तो जब कभी सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो ये फाइंड करते हैं, अपने आप को पाते हैं एक होपलेस फॉग में, एक निराशा के क्षण में पाते हैं। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और 2 और 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटेनमेंट। और कह रहे कभी कि 2 से 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? तो एनलाइटेनमेंट के लिए, जानकारी के लिए मुड़ना पड़ता है। आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, बुदबुदाता हूँ। इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सा एट द बिगिनिंग। ये कवि पूछ रहे हैं अपने पत्नी से कि क्या यह वही लड़की है जिसे हम लोग सबसे प्रारंभ में, बिगिनिंग में देखा। एंड सी विस्पर्ड बैक, और वह पीछे से बोलती है, यानी उनकी जो पत्नी है वो पीछे से बोलती है, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, a tall blonde, a short blonde and a medium size brunette।
ये बता रही है उनकी पत्नी कि नहीं, इस सिनेमा में 3 गर्ल्स है, टोटल लड़की 3 है। एक टॉल ब्लॉन्ड है, एक लंबी सी है और वो ब्लॉन्ड है, यानी उसकी जो ब्लॉन्ड है उसकी हेयर जो है वो कलर किया हुआ है और उसकी आंखें जो है वो ब्लू कलर का है और वो टॉल है, लंबी है। और एक शॉर्ट ब्लॉन्ड है एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक मीडियम साइज का ब्रूनेट है। तो ब्रूनेट उसे कहते हैं जिसका बाल पूरी तरह से डार्क रहता है और ब्राउन रहता है। तो वे बतलाती है कि इस फिल्म में 3 लड़की है, एक टॉल ब्लॉन्ड है और एक शॉर्ट ब्लॉन्ड है और एक मीडियम साइज का ब्रूनेट है। कॉल देम A, B एंड C, और उसे ABC कह करके बतलाती है। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, और कह रही है कि इस फिल्म में हीरो वह है, व्यक्ति है जो अपना हेड को यानी जो हेड उसे बोलते हैं जो बड़ा सा पगड़ी बांधा हुआ रहता है। तो ये बोलती है कि हीरो उस फिल्म में वह है जो अपने पगड़ी को, बड़ा सा हेड को उतार करके रखता है। व्हेन ही कम्स, और जैसे ही वह आता है इंडोर, दरवाजे के अंदर, तो जैसे ही वह दरवाजे के अंदर आता है, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। और कह रही है कि जैसे ही हीरो दरवाजे के अंदर आता है, घर में आता है, तो उसके प्यार में वो जो BCA इस क्रम से जो लड़की है वो उसके प्यार में गिर जाती है, यानी उससे प्यार करने लगती है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और कह रहे हैं कि और इससे यह सत्यापित होता है, प्रूफ होता है। देयर यू हैव अ माइंड which has trained itself to work in high gear through as a matter of fact it can work in other gears। और ये कह रहे हैं कि इससे यह पता चलता है कि आपके पास भी एक माइंड है जो कि उसको खुद से प्रशिक्षित किया गया है, ट्रेंड किया गया है हाई गियर में वर्क करने के लिए, यानी ऊंची गियर में वर्क करने के लिए, ऊंची सोच करने के लिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इस फैक्ट के मैटर के जैसा, इट कैन वर्क इन अदर गियर, और यह दूसरे गियर के जैसा काम कर सकता है। ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपके पास भी एक माइंड है जो कि पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है, प्रशिक्षित किया गया है हाई गियर में काम करने के लिए, और यह जो है ना वह अदर गियर में काम कर सकता है। ये उस हाई गियर में काम नहीं कर सकता है, यह अदर गियर में काम कर सकता है। जस्ट एज वेल, और जस्ट एज वेल से। बट माई पॉइंट इज डैट, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मेरा मुख्य बिंदु यह है, मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। और कह रहे हैं कि माई पॉइंट इज डैट, लेखक कह रहे हैं कि मेरा मुख्य बिंदु जो है यह है कि इस सिनेमा हॉल में मेरे जैसा बहुत ही पेशेंट है जो कि समझ नहीं पाते हैं, वो समझ पाने में इनफ है, वो प्रचुर नहीं है, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, और वो कंफर्टेबली जो भी रैपिड होता है, रैपिड चेंज, पूरी तरह से जो स्पीडली चेंज होता है, सीन और एक्शन चेंज होता है सिनेमा में, उसको कंफर्टेबली तरीका से यानी आराम पूर्वक वो समझ पाने में सक्षम नहीं है, वो पूरी तरह से असक्षम है। कभी कह रहे हैं कि मेरा मुख्य बिंदु तो यह है कि मेरे जैसे भी इस सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीक़ा से सिनेमा का जो सीन है और एक्शन है चेंज हुआ, उसको आराम से उसको समझ नहीं पाते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल, और वे लोग जो हैं वो लोगों के तुलना में ज़्यादा सोचते हैं। डिड 30 years ago, और ये कह रहे हैं कि वे लोग जो है ना वो उन लोगों के तुलना में ज़्यादा सोचते हैं जो कि 30 years ago सोचते थे। कह रहे हैं कि जो
30 ईयर्स अगो जो लोग थे, 30 साल पहले के जो लोग थे, वे लोग आजकल के व्यक्तियों से ज़्यादा सोचते थे, ये कवि का कहना है। पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज। और कह रहे हैं कि संभवतः क्योंकि वे जो फास्ट थिंक नहीं करते हैं, वे लोग ये कह रहे हैं कि संभवतः यह हो सकता है कि वे व्यक्ति जो तेज नहीं सोचते हैं, फास्ट नहीं सोचते हैं, इस हाई स्ट्रीट में, इस ऊंची गलियों में आजकल, नाउअडेज, आजकलों में कह रहे हैं कि जो आजकल वे लोग जो तेज नहीं सोचते हैं इस ऊंची गलियों में, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। और कह रहे हैं कि कभी कह रहे हैं कि वे व्यक्ति जो आजकल फास्ट नहीं सोचते हैं इस ऊंची गलियों में, तो उनको दूसरा ये संभावना बनता है कि उनको दूसरा चांस भी नहीं मिलता है इस संसार में कुछ अच्छा करने का और कुछ नया करने का। तो अब तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर अगला पार्ट में लाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए।